पंजाब में लोग ऑल्टरनेट चाहते थे, ऑल्टरनेट आया, आम आदमी पार्टी आई, भाई हम ऑल्टरनेट है, आम आदमी पार्टी हम ऑल्टरनेट, बीजेपी का कार्डर था नहीं, वो जीत गए। अब यही देखिए दिल्ली में भी यही हुआ, कांग्रेस हट जाती किसी और को गुस्साती, कांग्रेस हट जाती किसी और को, कांग्रेस साफ, पूरी साफ जीरो होगी। कांग्रेस के पास 3 स्टेट थे चीमा साहब, कुल 3 पूरे इंडिया में से, कल एक और गया था यूज पॉलिटिकल पप्पू। तो ये जहां जहां पॉलिटिकल पप्पू आपको दिखेंगे वहां यही होना साहब। पॉलिटिक्स तो वो है नहीं ना कि भाई 10 से 2 कर लो, फिर 4 से 6 कर लो, बाकी खेल। अब कॉल पॉलिटिक्स, जब बीजेपी जैसी आपके अपोनेंट हो, ये 24/7 मशीन है, 365 डेज है। बाय द वे 7 साल में मोदी जी ने एक छुट्टी नहीं ली चीमा साहब, 7-8 साल हो गए हमको सत्ता में, एक छुट्टी नहीं ली इन्होंने, एक, ही हैज नॉट टेकन वन लीव। पूरे 7 दिन काम करते, रात को 3 घंटे सोते हैं, ये रिकॉर्ड है, सबको पता है, ये मैं आपको कोई अंदर की बात नहीं बता रहा, ये सबको पता, एक छुट्टी नहीं ली। और राहुल गांधी जी गायब हो जाते 15-15, अब पता नहीं भाई साहब कहाँ जाते, किस आइलैंड में, किस। देखिए यूपी में करीब 80 सीटें होती चीमा साहब, और हमारे पार्लियामेंट में करीब 450 सीटें हैं। अगर आपको दिल्ली जीतनी है तो उस दिल्ली का गेटवे यूपी से निकलता है, पॉलिटिकल गेटवे ऑफ इंडिया इज इन यूपी। क्योंकि अगर आपको 200-250 सीटें जो आपको चाहिए, अगर आपने 80 यूपी में निकाल ली तो लगभग मान लीजिए 40% लड़ाई आप जीत गए, बाकी इंडिया है, मतलब दिस इज हाउ यूपी वर्क्स। ठीक है जी। तो यूपी में पिछले 40 साल से कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई, पहली बार गवर्नमेंट रिपीट हुई है, पहली बार सीएम रिपीट हुआ है। एक और जिंक्स था, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, धारणा सी थी कि जो सीएम नोएडा आएगा वो आएगा नहीं, वो हार जाता, उसकी सत्ता चली जाएगी। योगी जी कई बार नोएडा आ लिए, मोदी जी आ गए, उन्होंने सबसे पहले बोला था मैं नोएडा ही चलूंगा, जहां तुम कहते हो जाने के बाद में जहाँ कोई नहीं आता, सरकार निकल, सबसे पहले मैं वही आऊंगा। ठीक है जी। और जो मेजोरिटी अगर आप देखें, कल 270 सीटें, जो मेरा पोजीशन था, अभी मैं अपने नेशनल टीवी पे कई चैनलों पे कह रहा था 270 सीटें आ रही है, ये पक्की बात है। तो ये जो चीजें हुई कल, 2 चीजें इसमें हुई। एक तो यहाँ पहले चलता था कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कि आप इस जात के, आप उस जात के। जो हमारे विरोधी थे अखिलेश यादव जी, और ये सिर्फ राज कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते कि ये वाला कास्ट, ये वाला कास्ट, ये वाला तबका मुझे वोट देगा, ये 3 मिलके मैं पार कर लूंगा। अब जो बीजेपी की राजनीति वो है कि भाई डेवलपमेंट पे, हमने ये डेवलपमेंट दी है, हम ये डेवलपमेंट देंगे, आप उस पर वोट दीजिए, आप कास्ट को भूल जाइए। और एक हमारी बीएसपी भी पार्टी होती है, जिनका बेसिकली जो ओबीसी सेक्शन होता है वो उनका मेन वोट बैंक होता है। अब दिक्कत क्या चीमा साहब, जो ये रीजनल पार्टियां बनी है, ये बनी है इसी चीज पे, इनका सोर्स कोड, इनका डीएनए, इनकी प्रोग्रामिंग इस पे हुई है। आपको होगा बहुत साल पहले इंडिया में मंडल कमीशन आया होगा, 30 साल पहले। मंडल के बाद ये सब छोटी छोटी पार्टियां निकल, मैं इस जात की पार्टी में, उस जात की पार्टी, सिस्टम हो गया, डिवीजन हो गया। बीजेपी कहती है सीमेंटिंग, ये कहते हैं डिवीजन, फंडामेंटल फर्क है। ये कहते हैं डिवीजन, भाई तू इस जात का तो इसको दे दे, तू इस मजहब का तो इसको दे दे। बीजेपी कहता नहीं, सब आप दे दो, डेवलपमेंट का प्लान है, ये हमारे एजेंडाज, आप उस पर दे दो, जात आपका मजहब क्या, इट डज नॉट मैटर। तो कल वही हुआ। तो यूपी का जीतना इज लाइक विनिंग इंडिया, एक परसेप्शन की लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी हो गया। अब मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में चीमा साहब एजेंडा था डेवलपमेंट का, डिलीवरी कितना 5 सालों में, कौन प्राइम मिनिस्टर वहां कितनी बार गए, कितनी बार जहां आप उनको मेन स्ट्रीम में लाए, क्योंकि थोड़ा लगता है यार हम कटे हुए से। तो वहां जब लोगों को लगा यार इतना डेवलपमेंट हो गया, मेन स्ट्रीम में आ गए, अच्छी चीजें उन्हें दिख रही है। देखिए वहां कोई बीजेपी वगैरह वाला जादू नहीं है, वहां की पॉपुलेशन भी सारी मेजोरिटी क्रिश्चियन है। तो उन्हें लगा नहीं यार काम हुआ, डेवलपमेंट हो रही, आगे हमें फ्यूचर दिख रहा, तो मणिपुर वैसे आ गया। उत्तराखंड बिल्कुल यूपी से लगा हुआ, देवभूमि भी कहते हैं उसके, वहां उनके एजेंडा है, वहां सीटें ऐसी चीमा साहब 2-2 हजार वोट में या सीट यहाँ जाएगी वहां जाएगी, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, छोटे छोटे वोटिंग है, बहुत बड़े वोटिंग वाला नंबर नहीं होता। वो आ गया। गोवा में करीब आपके 33-34% क्रिश्चियन है, पर गोवा भी आ गया, क्योंकि ये सारा वोट जो मिला है। मैंने आपको क्रिश्चियन वगैरह वाली बात क्यों बोली, क्योंकि यूपी में सबको पता करीब 20-22% मुसलमान हैं, कई जगह तो 50% से ज्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मैंने आपको मजहब वाली बात में इसलिए लाया कि ये कोई मजहब पे वोट नहीं था, ये था डेवलपमेंट डिलीवर्ड, आपने डेवलपमेंट क्या डिलीवर की ग्राउंड पे, उस पर वोट था। अब आते हैं पंजाब में। पंजाब में चीमा साहब बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये ऐसी शानदार पार्टी अपने विरोधी को जिताती है। बीजेपी का कोई कार्डर नहीं है पंजाब में, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि श्रीमणी अकाली दल के साथ टाइप होता था और वैसे ही चलता आ रहा था। अभी वो टाइप टूट गया पीछे किसान अधिवेशन वगैरह के चलते। बाय द वे जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन था, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं किसी भी इलेक्शन पे। जो वोटर है हमारा 50-60% किसान ही है,
कोई इम्पैक्ट कहीं पे नहीं देखा गया। तो जो हम कहते थे भाई ये कुछ लोगों की पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और वो जो लोग इनके नेता वेता बन रहे थे वो घूम रहे थे, वो कल गायब थे। और बाय द वे कल तो मैं सुबह 7 से लेकर 7:30 तक लाइव था, काफी चैनल चल रहे थे, रात को भी चल रहा था फिर। और मजे की बात है उनमें से एक नेता नहीं दिखा मुझे, और एक किसानों की पार्टी ने तो चीमा सा पंजाब में अपनी पार्टी भी बना दी, हम लड़ेंगे इलेक्शन, साफ हो गए, गायब हो गए। अब पंजाब के मेन मुद्दे पे आते हैं। पंजाब में लोग ऑल्टरनेट चाहते थे, ऑल्टरनेट आया, आम आदमी पार्टी आई, भाई हम ऑल्टरनेट है, आम आदमी पार्टी हम ऑल्टरनेट, बीजेपी का कार्डर था नहीं, वो जीती है। अब यही देखिए दिल्ली में भी यही हुआ, कांग्रेस हट जाती किसी और को गुस्साती, कांग्रेस हट जाती किसी और को, कांग्रेस साफ, पूरी साफ, जीरो होगी। कांग्रेस के पास 3 स्टेट थे चीमा साहब, कुल 3 पूरे इंडिया में से, कल एक और गया, कल एक और जीता तो कुछ नहीं, एक और गया। अब बताएं, राजस्थान और शायद छत्तीसगढ़, दो, छत्तीसगढ़ छोटा सा स्टेट है, राजस्थान बड़ा स्टेट है, कांग्रेस 2 स्टेटों में सिमट के रह गई है। यूपी में लास्ट टाइम 6 सीटें ली थी चीमा साहब, 6, और कल लिए 2, 5 साल की मेहनत के बाद 2 आई है। देखिए यूपी में यूपी में 400 प्लस सीटें, 2 सीटें आई है। तो ये जो कांग्रेस है इसका तो बिल्कुल ये सफा होती जा रही है, इनका कोई एजेंडा नहीं है भाई, वो ये मोनार्की टाइप है, बादशाह सलामत वाली पार्टी है, बादशाह नहीं बदल सकता, बादशाह सलामत वही रहेंगे बाकी। और कल ही बोले भाई हाई कमांड की कोई गलती नहीं, जो लोकल लीडर है काम वाम नहीं करते। अब मान लिया आप और मैं कार्यकर्ता वर्कर है, हम जी जान लगा रहे हैं, घूम रहे, धक्के खा रहे, कल को आपको बोलते सारी गलती सुमित पीर और कमर चीमा की, ऊपर वालों ने कोई गलती नहीं की, यार आप भी कब तक लड़ोगे, हम भी कब तक लड़े। तो ये कांग्रेस में एक फंडामेंटल चेंज है, बट कांग्रेस का जो सोर्स कोड है, जो डीएनए, वो इट इज रिटन अराउंड वन फैमिली, वही कांग्रेस है, कांग्रेस ही वही है। और कांग्रेस में जितने लोग बाहर निकले, ममता बनर्जी से लेके पीएस संगमा से लेके शरद पवार और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस से बाहर निकल के आप कुछ कर सकते हो, कांग्रेस के अंदर है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट टाइम हमने आपसे एक बड़ा दिलचस्प वर्ड किया था यूज, पॉलिटिकल पप्पू। तो ये जहां जहां पॉलिटिकल पप्पू आपको दिखेंगे वहां यही होना साहब। पॉलिटिक्स तो वो है नहीं ना कि भाई 10 से 2 कर लो, फिर 4 से 6 कर लो, बाकी खेल। अब कॉल पॉलिटिक्स, जब बीजेपी जैसी आपके अपोनेंट हो, ये 24/7 मशीन है, 365 डेज। बाय द वे 7 साल में मोदी जी ने एक छुट्टी नहीं ली चीमा साहब, 7-8 साल हो गए उनको सत्ता में, एक छुट्टी नहीं ली इन्होंने, एक, ही हैज नॉट टेकन वन लीव। पूरे 7 दिन काम करते, रात को 3 घंटे सोते हैं, ये रिकॉर्ड है, सबको पता है, ये मैं आपको कोई अंदर की बात नहीं बता रहा, ये सबको पता, एक छुट्टी नहीं ली। और राहुल गांधी जी गायब हो जाते 15-15, अब पता नहीं भाई साहब कहाँ जाते, किस आइलैंड में, किस देश में निकल जाते, सिक्योरिटी भी नहीं लेते साथ, यहाँ इलेक्शन हो जाता वो गायब, कल गायब हो गए, बयान ही नहीं, कैंपेन नहीं करते। मतलब एक तो क्या आप लड़के हारो चीमा साहब, एक है कि आप लड़ो ही ना, यार लड़ोगे नहीं तो आप तो अपोनेंट को जिता रहे हो ना। ये हमारे आम आदमी पार्टी, भाई हमारा ये मॉडल, मैंने कहा भाई अगर तुम्हारे मॉडल इतने जबरदस्त है, यूपी में तुम्हारी एक सीट नहीं है भाई। पॉलिटिकल गेट ऑफ जो सबसे सतर्क पॉलिटिकल स्टेट है वो है यूपी, यूपी में आपकी सीट नहीं, आप कहते हो ये मॉडल वो मॉडल, कौन सा